राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then you can check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. वेल, आज का पहला क्वेश्चन ये बहुत ही मतलब आसान था। थोड़ा सा मैथ्स लग सकता था, पर मैंने बोला कि जब इसका कंस्ट्रेंट मुझे बोल रहा है कि ब्रूट फोर्स करो, तो ब्रूट फोर्स ही करो। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको एक नंबर दिया रहेगा, आपको उस नंबर तक मतलब लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर उतने सारे नंबर का बताना है, कितने नंबर हैं जिनके डिजिट का जो सम है वो एक इवन नंबर है, राइट। तो बस जितना मुझसे क्वेश्चन में बोला था, मैंने ब्रूट फोर्स वे में उसी को कर दिया। मैंने क्या किया कि वॉट एवर बी द नंबर, और जैसे कि अगर मान लो मुझे 30 दिया हुआ है, तो मुझे पता है जो पहला इवन नंबर होता है वो 2 से चालू होता है। मतलब पहला मुझे एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट का सम इवन हो वो 2 होगा। अगर कोई मुझे गलती से 1 नंबर दे देता है, तो 1 नंबर तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका डिजिट का सम इवन होने वाला है। तो मैंने 2 से चालू किया और आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया। इसी तरीके से मैं 11, 19, मतलब हर एक नंबर तक मैं जाते जाऊंगा, एक एक करके एक एक करके एक एक करके। और फिर क्या करूंगा, मैं उसके सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करूंगा, राइट। उसके डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके उसका सम निकालूंगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3339, ठीक है। फिर मैं इस सम को चेक करूंगा कि क्या ये एक इवन नंबर है, राइट। अगर ये एक इवन नंबर है तो मैं अपने काउंटर को एक बढ़ा दूंगा कि हाँ, मुझे एक और ऐसा नंबर मिला जिसके डिजिट का सम इवन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, दूसरे नंबर को चेक करूंगा, ठीक है। जैसे कि 333 मैंने चेक किया, इसके डिजिट का सम आया 9। फिर अगला नंबर मैं क्या चेक करूंगा, 334, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 437310, राइट। एंड नाउ दिस, इसके जो डिजिट का सम है वो एक इवन नंबर आ रहा है, तो इसको मैं काउंट बढ़ा दूंगा अपना, ऐसे नंबर जिसका सम डिजिट का इवन आ रहा है, राइट। तो उसका एक काउंटर मैं बढ़ा दूंगा। तो बस इसी तरीके से चलते चलना है। अब आपको यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ, कंस्ट्रेंट भी आपको इस तरीके से लालच दे रहा है, और कोई दिक्कत का बात भी नहीं है, क्योंकि एट मैक्स आपके पास 1000 नंबर हो सकते हैं, राइट। और 1000 नंबर तक आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एट मैक्स कितने डिजिट लग रहे होंगे, 3 ही डिजिट लग रहे होंगे। और इस तरीके से आपको डिजिट एक्सट्रैक्ट करके, मतलब हर एक को सम करने में कितना लगेगा। आप एक टाइम पे एक डिजिट को तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हो, जैसे कि 999 ही है वैल्यू। तो आपको इसके सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, एक बार में आप इस 9 को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। फिर अगले बार में आप इस 9 को एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर अगले बार में आप इस 9 को एक्सट्रैक्ट करोगे, तो टोटल आपको 3 ही टाइम्स एट मैक्स लगने वाला है, राइट। तो इट इज वेल विद इन आवर टाइम फ्रेम। तो मैंने इसी ब्रूट फोर्स से इस कोड को लिख दिया। और हो सकता है कुछ मैथ्स वगैरह भी लगे, पर उतना मेरा कॉन्टेस्ट में दिमाग नहीं काम करता जल्दी जल्दी करने के टाइम पे। अगर आराम से सोचने को बोलते तो शायद मैं कुछ सोचता भी। पर यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को कर दिया। सबसे पहले मैंने ये काउंटर ले लिया है। ये काउंटर मुझे बताया कि अब तक मुझे कैसे कितने ऐसे नंबर मिले जिनके डिजिट का सम जो है वो इवन आ रहा है, राइट। और मुझे उम्मीद है आपको कोड अच्छे से दिख रहा होगा। और मैं क्या करूंगा, 2 से चालू कर दूंगा, ठीक है। और एक काउंटर फंक्शन में उसको मैं पास कर दूंगा जो भी नंबर आ रहा है। और ये आई बेसिकली नंबर है, 2, 3, 4, इस तरीके से जो नंबर आएंगे ना वो नंबर है आई, ठीक है। उस आई को मैं काउंटर फंक्शन में पास करूंगा, ठीक है। और फिर उसके मैं डिजिट का सम निकालूंगा। और ये आप सबको पता है कि कैसे डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। मॉड्यूलो 10 करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट निकल जाता है, और बाई 10 कर देते हैं तो लास्ट डिजिट कट जाता है, जैसे 999, राइट। तो 999 मॉड्यूलो 10, ये क्या हो जाएगा, 9। मॉड्यूलो 10 अगर हम इसका करेंगे, मॉड्यूलो कर रहे हैं मॉड्यूलो 10, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू आने वाला है 9, राइट। मतलब बेसिकली 10 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आने वाला है। और 999 बाई 10 करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो इससे आने वाला है 99, मतलब कोशेंट क्या आने वाला है, राइट। तो इससे मेरा एक डिजिट कम जाएगा, और वो डिजिट जो है, जो रिमाइंडर बच रहा है, वो आ जाएगा निकल के। तो उसको मैं सम कर लूंगा, सम मतलब जो अभी तक मैंने वेरिएबल बनाया है डिजिट सम, उसको मैं उसमें ऐड कर दूंगा। और मैं नंबर को अपडेट कर दूंगा x बाई इक्वल टू 10, ठीक है। और इसी तरीके से मैं जब पूरा डिजिट सब निकल जाएगा उसका, तो उसका जो सम होगा उसको रिटर्न कर दूंगा। और जो सम लौट के आया उसका, उसको मैं चेक करूंगा कि क्या ये इवन है। अगर ये एक इवन है तो मैं अपने काउंटर को एक बढ़ा दूंगा। और एंड में मेरा
2 से लेके उस नंबर तक में जितने भी मुझे इवन मिल रहे हैं मैं उन सब का काउंट रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर इस तरीके से। और जितने भी नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिनका डिजिट का सम इवन है, बस बहुत सिंपल सा था। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलता है आज का दूसरा सवाल। ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपको एक लिंक लिस्ट दिया रहेगा और उस लिंक लिस्ट का खासियत क्या है कि उसके बिगिनिंग और एंड में आपको जीरो दिया रहेगा, ठीक है। और आपको बताना है बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव जीरोस आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स दिए रहेंगे। आपको उन सारे इंटीजर्स को रिप्लेस करना है उनके मर्ज्ड वैल्यू से। मर्ज्ड वैल्यू क्या होगा, जैसे कि एक बार हम बात करते हैं एग्जांपल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव जीरो ये और ये है, राइट। तो इस दोनों सेट ऑफ जीरोस के बीच में कौन कौन से नंबर्स आए मेरे, 3 और 1। इन दोनों को मुझे रिप्लेस करना है इसके मर्ज्ड वैल्यू से, और मर्ज्ड वैल्यू होगा इन सभी इंटीजर्स का सम, राइट। इन सभी इंटीजर्स का सम क्या होगा, 3 + 1 4, ठीक है। फिर अब इस जीरो के बाद नेक्स्ट जीरो कौन सा है, ये है, राइट। इन दोनों जीरो के बीच में सेट ऑफ वैल्यूज क्या क्या है, 4 5 2। इन सभी को रिप्लेस करना है इनके सम वैल्यू से। इनका सम वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 5 2 11, ठीक है। और इस तरीके से आपको लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करना है। और बस एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट होगा आपका, उसमें ये जो शुरुआत और एंड में जीरो हो रहे थे ना, और जो बीच बीच में भी हर नंबर को सेपरेट करते हुए जीरोस थे, उन सभी जीरोस को आपको इरेडिकेट कर देना है, ठीक है। तो बस यही छोटा सा काम है, और देखते हैं इसको करने का क्या सिंपल तरीका हो सकता है। वेल, क्योंकि मुझे एक बिल्कुल ही नया तरीके का लिंक लिस्ट बनाना होगा जिसमें बहुत सारे नोड्स चेंज हो रहे होंगे, मतलब दो जीरो के बीच में सारे नोड्स मर्ज हो रहे होंगे, और मुझे जीरो को भी रिमूव करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक नया ही लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया। और उस लिंक लिस्ट में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, उस लिंक लिस्ट में मैं स्टोर करने वाला हूँ जैसे भी मुझे जीरो इनकाउंटर होगा तो उस समय तक का मैं सम स्टोर करके रखूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं एक सम को इनिशियलाइज कर दूंगा, सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। और उसके बाद जब तक मुझे नेक्स्ट जीरो नहीं इंकाउंटर होते हो जाए तब तक मैं, मुझे जो जो डिजिट इंकाउंटर होंगे, जो जो नंबर इंकाउंटर होंगे, उन सबका सम निकालते चलूंगा। जैसे कि सम को मैंने पहले जीरो से इनिशियलाइज किया, तो पहले सम हुआ मेरा सम इक्वल टू 3 प्लस इक्वल टू 3, तो सम हुआ 3 मेरा। उसके बाद से फिर मैंने आगे बढ़ा, उसके बाद सम का वैल्यू हुआ 4, ठीक है। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़े लिंक लिस्ट में, तो मुझे मिल गया जीरो। इसका मतलब कि मैंने जो पहला सेट ऑफ इंटीजर था, मतलब जो पहला सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जीरो, मैंने एक मीट कर लिया। तो मैं अब क्या करूंगा कि एक सेपरेट नोड बना दूंगा, राइट। एक सेपरेट नोड बना दूंगा, उसका वैल्यू होगा 4, ठीक है। और उसका नेक्स्ट अभी फर्दर हम मतलब मॉडिफिकेशन के लिए छोड़ेंगे, इसको हम फर्दर आगे अपडेट करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम जीरो तक पहुंच चुके हैं, फिर एक फर्दर आगे बढ़ जाएंगे, और तब तक सारे नोड का सम करते चलेंगे जब तक मुझे एक अगला जीरो फिर से इंकाउंटर नहीं हो। तो उसका सम का वैल्यू क्या होगा, 4 + 5 + 2, यहाँ पर हो गया 11। और उसके बाद अगेन आप देख सकते हैं कि मुझे जीरो मिल गया है। जीरो मिल गया, इससे क्या हो गया मेरा दिक्कत, कि अब मैं सम नहीं ले सकता, राइट। अभी मतलब मेरा जो नंबर है वो काइंड ऑफ खत्म हो चुका है। ये सेट ऑफ जो नंबर्स चल रहा था वो खत्म हो चुका है। तो अभी तक का मेरा जो भी सम है उसको मैं इधर स्टोर कर दूंगा 11, राइट। और फिर इसके अगले के लिए मैं आगे कूच करूंगा, आगे मतलब मूव करूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक मैं जीरो तक पहुंच चुका था, अब इस जीरो के आगे चल जाता हूँ, और अगले दो जीरो के बीच में जो भी होगा सेट ऑफ इंटीजर्स उनका सम निकालूंगा। पर जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि इसके आगे तो कुछ नंबर ही नहीं है, इसके आगे तो नल है, राइट। इसका मतलब कि आपने पूरे के पूरे लिंक लिस्ट को ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब बस यही दोनों आपके सेट ऑफ नंबर्स होने वाले हैं इन द मर्ज लिंक लिस्ट, राइट। तो बस इसी को करना है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको लिंक लिस्ट आता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। और अगर लिंक लिस्ट नहीं आता तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो। तो इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बार मैं ड्राई रन कर देता हूँ, जो भी चीज मैं बोलूंगा ना उसका ड्राई रन कर दूंगा। 3 1 0 4 5 2 0, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, एक मैंने एक नया नोड क्रिएट किया, राइट। एक सीडो नोड है, इसका वैल्यू मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया, और इसी के नेक्स्ट से मैं सभी जो नंबर आने वाला है ना मेरा सेट ऑफ, उसको मैं इसी के नेक्स्ट से पॉइंट करना चालू करूंगा, राइट। और एक मैंने पॉइंटर क्रिएट किया, ये मेरा स्यूडो है। और एक मैं पॉइंटर ले जाऊंगा स्यूडो पे, ptr,
ठीक है, और मैं टेम्प एक फर्दर इटरेट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, राइट, और उसको हेड से मैं इनिशियलाइज करता हूँ, और क्योंकि मुझे हेड तो 0 ही मिलने वाला है तो मैं टेम्प के आगे एक पॉइंट करा देता हूँ इसको, राइट, और मैं सम को एक इनिशियलाइज कर लेता हूँ जो कि मुझे बताएगा करंट रनिंग सम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जीरोस, ठीक है। तो जब तक टेम्प का वैल्यू 0 नहीं आ जाए तब तक मैं क्या करूंगा, सम में टेम्प के वैल्यू को ऐड करते चलूंगा, ठीक है। सम प्लस इक्वल टू टेम्प का वैल्यू, यहाँ पर क्या हुआ 3, देन सम प्लस इक्वल टू टेम्प का वैल्यू, अब क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, और टेम्प को मैं मॉडिफाई भी करते जा रहा हूँ, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। तो टेम्प एक एक करके आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, टेम्प का जो वैल्यू है वो 0 हो गया, इसका मतलब कि अब रुक जाओ यहाँ पर, अब इस लूप से ब्रेक करने का समय आ गया, ठीक है। तो इस पीटीआर का जो नेक्स्ट है, इट विल पॉइंट टू अ न्यू नोड विच विल क्रिएट ऑन द रन टाइम, ठीक है। और इसका नोड का वैल्यू क्या होने वाला है, इस नोड का वैल्यू होने वाला है पीटीआर का नेक्स्ट, मतलब इसका जो नेक्स्ट है वो एक नया नोड क्रिएट होगा जिसका वैल्यू होगा सम के इक्वल। तो सम का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। और पीटीआर विल इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, अब पीटीआर को मैं इस पे लेके आ जाऊंगा। अब इससे ले जाने का क्या फायदा होगा मेरा, वो आपको जस्ट इसके अगले इटरेशन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आगे एक नंबर को ऐड कर लिया है और मुझे अभी 0 इनकाउंटर हो चुका है, तो मैं टेम्प को एक और बार आगे बढ़ा देता हूँ, राइट, क्योंकि अभी मेरा टेम्प का वैल्यू जो है 0 पे है। अब मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि मैं अगले नंबर सेट ऑफ नंबर्स को सम कर सकूँ, और सम का वैल्यू अगेन मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ताकि फिर से मैं सम ले सकूँ, ठीक है। अब फिर मैं फिर से जब तक मुझे टेम्प का वैल्यू 0 नहीं मिल जाता, मैं तब तक इसको सारे जो नंबर्स हैं उन सबको सम करते चलता हूँ। तो सबसे पहला नंबर आया मुझे 4, फिर आया 5, फिर आया 2, तो मेरा टोटल सम का वैल्यू हो गया 11, और मेरा वैल्यू चल गया टेम्प का, मतलब जो इटरेटर है उसका वैल्यू चल गया 0 पे अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर से हम ब्रेक कर जाएंगे इस वाले लूप से। अब हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे जिसका वैल्यू होगा 11, और पीटीआर जो अभी पॉइंट कर रहा है करंट वाले नोड पे, उसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा इस पे, ठीक है, इस पे पॉइंट करेगा। और फर्दर अब हम पीटीआर को अपडेट कर देते हैं इस पे। अब क्यों मैंने इस पे अपडेट किया, क्योंकि फर्दर जो नंबर होगा तो पीटीआर का नेक्स्ट जो है, मतलब इस नंबर का मुझे एक पॉइंटर चाहिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा जो नया नंबर क्रिएट होगा, तो इस नंबर पे पॉइंटर मुझे एक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं पीटीआर को अपडेट कर दूंगा पीटीआर के नेक्स्ट से, विच विल पॉइंट टू 11, ठीक है। और सम का वैल्यू अगेन मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, और जो मेरा टेम्प वैल्यू था उस टेम्प को मैं भी फिर फर्दर एक आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे टेम्प अभी मेरा इस 0 पे था, अब टेम्प को मैं फर्दर एक आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो टेम्प का वैल्यू तो नल हो चुका है, तो ये बड़ा वाला जो लूप था वही ब्रेक कर जाएगा। यहाँ से आप ब्रेक कर गए तो ठीक है, आपका जो भी होना था काम हो चुका है। अब आप रिटर्न कर दोगे हेड ऑफ दैट मॉडिफाइड लिंक लिस्ट, तो उसका हेड क्या हो जाएगा, उसका हेड हो जाएगा ये 4। तो इट इज स्टोर्ड इन स्यूडोस नेक्स्ट, ठीक है। तो आप स्यूडो का नेक्स्ट रिटर्न कर दोगे विच इज द हेड ऑफ दिस अपडेटेड लिंक लिस्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लिंक लिस्ट आता है तो ये सारे क्वेश्चन मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप सब करते ही हैं। अगर आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा अभी तक तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, पर फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा बेसिक से लेके चलूं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उधर पे जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। वेल, आज का तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, आपको उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग में, ठीक है। और उसके लिए भी एक कंस्ट्रेंट है कि कोई भी एक कैरेक्टर, एक रिपीट लिमिट अगेन आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, उससे ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ का रिपीट लिमिट है 3, ठीक है। एक मैं डिस्क्लेमर चीज बता देता हूँ कि z इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ठीक है। कितनी भी बार आप a रख दो, z हमेशा उन सबसे लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट होने वाला है। तो एक z को रखने के लिए आपको कितने भी छोटे स्मॉलर कैरेक्टर्स को कुर्बानी देना पड़े आप दे दोगे, ठीक है, पर आप एक z को रखोगे, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ चालू करते हैं आज के क्वेश्चन के सारे एग्जाम्पल को ड्राई रन करना। पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर्स है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, एक 7 कैरेक्टर का एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
अब मेरा रिपीट लिमिट इसमें क्या दिया हुआ, रिपीट लिमिट मुझे दिया हुआ 3, कोई भी कैरेक्टर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। और मैं एक बना लेता हूँ फ्रीक्वेंसी एरे, जिसमें जितने भी बार मेरे कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन सबका फ्रीक्वेंसी स्टोर होगा। तो मेरे पास Z आ रहा है 2 बार, C आ रहा है 4 बार, और A आ रहा है 1 बार। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं भरना चालू करूंगा। तो सबसे पहले मैं कौन सा कैरेक्टर भरूंगा जो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट है, वो है Z। तो मैं 2 बार Z को भर देता हूँ, जितनी भी बार है विद इन लिमिट उसको मैं भर दूंगा, ठीक है। फिर ये Z खत्म हो गया। फिर मैं जाऊंगा उसके बाद जो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट नंबर है मेरे पास, वो है C, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C 4 बार है, तो मैं क्या करूंगा, C को भरना चालू करूंगा, C 1 2 3। बट वेट अ मिनट, चौथा हम नहीं भर सकते क्योंकि एक बार में 3 से ज्यादा C रिपीट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एक गैप छोड़ेंगे, फिर C को भरेंगे, ठीक है। अब आया A का भरने का बारी। पर A को भरने से पहले, मतलब A को एक फर्दर न्यू पोजीशन पे भरने से पहले आपको देखना होगा कि पहले कोई गैप है क्या। वेल यस, 3C के बाद एक गैप है, सबसे पहले तो हमको उसको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको फिल कर देंगे, ठीक है। और फिर अगेन कोई भी अगर ए फर्दर बच रहा होता तो हम फर्दर स्ट्रिंग में भरते, पर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स थे सारे एग्जॉस्ट हो गए यहीं पर, तो खत्म कहानी। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल से आपको और भी चीजें क्लियर होके आएंगी। आप देख सकते हैं कैसे। यहाँ पर क्या है, आपको दो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ए और बी। ए और बी, बी कितनी बार है आपका, बी है आपका 3 बार, और ए कितने बार है आपका 4 बार, ठीक है। और रिपीट लिमिट आपको दिया हुआ है 2। तो मैं एक 7 साइज का एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है मैं उसको भरता हूँ विद इन दैट रिपीट लिमिट। तो मेरे पास बी 3 बार है, तो मैं बी को पहले 2 बार भरता हूँ, ठीक है। फिर क्योंकि रिपीट लिमिट अगर मैं इसके बाद भी भर दूंगा तो एक्सीड हो जाएगा, तो इसके लिए मैं एक गैप छोड़ दूंगा। और उसके बाद फिर मैं जितने रिमेनिंग भी है उसको भरूंगा विद इन द रिपीट लिमिट। तो एक ही बी बचा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। बी टोटली मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है, जितने भी बी थे मैंने सबको इस्तेमाल कर दिया। अब मैं आ चुका हूँ ए पे, राइट। अब मैं ए को भरना चालू करूंगा। तो सबसे पहले मैं कहां पर भरूंगा, सबसे पहले अगर पहले कोई गैप बच रहा है तो मैं वहां पर भरूंगा। यहाँ पर अगर मान लो कि बी आपका 3 बार ना होके 7 बार होता, तो आप कैसे बनाते, बी बी, राइट, बी बी, देन अगेन बी बी, देन अगेन बी। तो आपका ए एक बार सबसे पहले इस गैप को फिल करता, फिर ए आपका इस गैप को फिल करता, फिर ए आपका इस गैप को फिल करता, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए को सबसे पहले किधर फिल करोगे, आप ए को फिल करोगे गैप्स जो क्रिएट हुए हैं उसके बीच में। जितना उसका कैपेसिटी अगर ए 3 ही रहता तो आप यहीं तक फिल कर पाते, और आपका यहाँ पर एक ब्लैंक रह जाता। तो यहाँ पर एक ब्लैंक रह जाने के से क्या मतलब है मेरा, कि अब फर्दर आपके पास कोई कैरेक्टर्स नहीं बच रहा है कि आप इस गैप को फिल कर सको, राइट। अगर आप इस कैरेक्टर को लेना चाहते हो तो आपको रिपीट जो लिमिट है आपका, उससे ज्यादा बार एक कैरेक्टर को रिपीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा वो जो कंस्ट्रेंट है वो तो स्ट्रिक्ट है, उसको हम रिलैक्स कर नहीं सकते। तो इस स्ट्रिंग को, इस सब स्ट्रिंग को हम काट देंगे, और ये वाला स्ट्रिंग को हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। बस ये एक छोटा सा एज केस हो सकता था जब आपके पास प्रॉपर नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग सॉरी कैरेक्टर्स नहीं हो, आप सभी गैप को फिल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो है हमारे पास, यहाँ पर हम क्या है, सबसे पहले दो ए को भरेंगे, सॉरी सबसे पहले हम गैप को भरेंगे यहाँ पर ए से। फिर अगेन यहाँ पर हम आए, क्योंकि सारा गैप फिल हो चुका है, अब हम फर्दर ए को 2 बार भरेंगे, फिर हम एक गैप छोड़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रिंग का साइज से ही हम आगे बढ़ चुके हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर हम गैप छोड़ते हैं तो वो लास्ट ही कैरेक्टर था, वहां पर आपने गैप छोड़ दिया, इसका मतलब कि आपने वहां पर अभी कुछ नहीं भरा है और ए को फर्दर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस गैप में मुझे क्या भरना होगा, अगर कोई और कैरेक्टर होता, जैसे मान लो सी होता, तो सबसे पहले मैं इधर इस गैप पे भरता। पर फर्दर कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो मुझे ये लास्ट में एक गैप के साथ ही मतलब जिंदगी काटना होगा। तो मैं क्यों काटूंगा भाई, क्योंकि मुझे सभी कैरेक्टर का इस्तेमाल करना कंपलसरी नहीं दिया हुआ है। तो मैं इस सबस्ट्रिंग को काट दूंगा, ठीक है। इस सबस्ट्रिंग को मैं काट दूंगा, और मेरा जो आंसर स्ट्रिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बी बी ए, ठीक है। ये हो जाएगा, और बस इसको मैं रिटर्न कर दूंगा इस स्ट्रिंग को। अब इसी को जो मैंने बोला अभी, उसको मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया है। कोड इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है पर्सन टू पर्सन। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट किया है,
जिसमें मैं हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी, वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है उसको स्टोर करूंगा। और मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट किया। एम्प्टी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर्स हो सकते थे, जितने भी स्ट्रिंग का साइज था उतना मैंने एक ब्लैंक स्पेस का स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद से फिर मैंने एक k इक्वल टू 0। अब k क्या है? k है इटरेटर। जैसे मैं इस स्ट्रिंग में फिल करते चलूंगा ना कैरेक्टर, तो इस स्ट्रिंग के मुझे किस कैरेक्टर पे फिल करना है नेक्स्ट, तो ये मुझे बताएगा कि के, ठीक है। और एक मैंने सेट स्टोर किया, सेट क्रिएट किया है। सेट क्या स्टोर करेगा कि अगर मैंने पहले से कोई गैप छोड़ा है, तो जो अगला कैरेक्टर आएगा सबसे पहले तो उसको गैप भरना है, रेदर देन कोई नया जगह पे जाए, ठीक है। तो वो मैं गैप वाला जो इंडेक्स होगा ना उसको स्टोर करूंगा इस सेट में, ठीक है। और फर्दर फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे क्या करेंगे हम? मैंने जितना भी ये फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट किया था उसको मैं उल्टे इटरेट करना चालू करूंगा, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं उल्टा इटरेट करना चालू करूंगा, और जो भी मुझे कैरेक्टर मिलेगा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा एक लिमिटेड, मतलब नंबर ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम, उसको मैं अपने इस स्ट्रिंग में डालूंगा। और सबसे पहले तो मैं क्या चेक करूंगा कि क्या उससे पहले मैंने कोई भी गैप छोड़ा है, तो गैप कहाँ पर स्टोर हो रहा है? सेट में। तो सेट का अगर कुछ साइज है, इसका मतलब कि कहीं पर मैंने गैप स्टोर किया हुआ है, ठीक है, गैप है अभी तक कुछ। तो मैं सबसे पहले उस गैप में भरूंगा। तो उसको भरने का क्या तरीका हो जाएगा, मेरा जो आंसर स्ट्रिंग है उसमें मैं उस इंडेक्स पे जाके उस कैरेक्टर को भर दूंगा। अब मेरा काउंट मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा और उस इंडेक्स को मैं इरेज कर दूंगा, क्योंकि वो इंडेक्स का काम हो चुका है। उसके बाद मैं फर्दर आगे बढ़ूंगा। अभी भी अगर सेट मेरा एम्प्टी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक और गैप बच रहा है अभी। तो मैं उस गैप पे जाके अपने इस कैरेक्टर को मैं स्टोर करूंगा। ये मैं कब तक कर सकता हूँ? तब तक कर सकता हूं मैं जब तक ये पूरा जितना भी फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर का मैं यूज ना कर लूं, राइट। या फिर जितना भी गैप था वो सारा फिल ना हो जाए। तो इन दोनों ही केस तक मैं फिल करते चलूंगा इन सभी गैप्स को, ठीक है। और जब भी मेरा सारा गैप फिल हो गया, राइट, इनिशियली आपका ये जो गैप है वो तो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली तो आपने कोई गैप छोड़ा नहीं है, मतलब सभी एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो उसमें तो आपने कोई भी कैरेक्टर फिल नहीं किया है, तो उसमें कोई भी गैप का बात ही नहीं। तो जब तक इसका फ्रीक्वेंसी है, जब तक एक कैरेक्टर हायर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी है, तब तक आप उसको स्ट्रिंग में स्टोर करते चलोगे अपने आंसर स्ट्रिंग में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये लूप लिखा है। तो जब तक काउंट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी, मतलब जब तक, एक इस तरीके से भी आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी जब तक है इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई माइनस माइनस, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा कि अगर रिपीट लिमिट क्रिएट हो चुका है, रिपीट लिमिट रीच हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी का जो इंडेक्स है जो मैं आंसर स्ट्रिंग में मतलब स्टोर कर रहा हूं, उस इंडेक्स को स्टोर कर लूंगा। जो करंट करंट ये क्या बता रहा है मुझे? करंट बता रहा है कि मैंने अभी तक जो स्ट्रिंग जो मैं नंबर को स्टोर कर रहा था, कैरेक्टर को स्टोर कर रहा था, वो कितनी बार लगातार आ चुका है, ठीक है। तो उसको मैं अगेन रिसेट कर दूंगा 0 पे, और के को मैं आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गैप छोड़ दिया है। और अब मैं फिलिंग फर्दर इधर से करने वाला हूँ, तो मैं जो स्ट्रिंग में इटरेटर था उसको भी एक फर्दर एक आगे बढ़ा दूंगा। अब के अगर स्ट्रिंग से ही बाहर चल गया है, तो मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा। और अगर स्ट्रिंग से बाहर नहीं गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको जितना भी जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वहां पर इस फ्रीक्वेंसी को, मतलब इस कैरेक्टर को मैं स्टोर करते चलूंगा। के को फर्दर मैं आगे बढ़ाऊंगा, पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। करंट विच इज कितनी बार लगातार ये आ चुका है कैरेक्टर, उसको मैं बढ़ाऊंगा। और काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस क्या है कि मैंने कितने बार इस कैरेक्टर को यूज कर लिया, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। और एंड में एक मुझे क्या चेक करना है, एंड में मुझे एक चेक करना है कि कितनी बार कितना, सॉरी, मेरा लास्ट में गैप छूटा हुआ है। कुछ ऐसा केस भी हो सकता है जैसे हमने उस वाले केस में बात किया था, बी बी ए बी ए ए, और फिर यहाँ पर एक गैप छूट गया था। तो आपको ये गैप को आप इंक्लूड नहीं कर सकते आप अपने आंसर में, तो आपको इस सबस्ट्रिंग को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको कुछ आंसर, सॉरी, जो क्वेश्चन में स्ट्रिंग दिया रहता है वो कुछ इस टाइप से दिया रहता है, ए जेड जेड, ठीक है। तो आप क्या करते, कुछ इस तरीके से नहीं, एक तो बी भी ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर ए 5 बार कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो जेड को भर दोगे, ठीक है, जेड खत्म हो गया। उसके बाद आप नया कैरेक्टर पे आ गए, तो 2 बार आप ए को भरोगे, ठीक है। फिर एक आप गैप छोड़ोगे, फिर आप 2 बार ए को भरोगे,
फिर आप एक गैप छोड़ोगे, फिर आप अगेन एक बार ए को भरोगे, ठीक है। अब आप नए कैरेक्टर पे आओगे तो नए कैरेक्टर को आप सबसे पहले कहाँ पर भरोगे, सबसे पहले आप गैप पे भरोगे। तो यहाँ पर आपने एक गैप में भर दिया, ठीक है, आपने इस गैप में भरा। अब फर्दर ये कैरेक्टर खत्म हो चुका है तो आप चेक करोगे कि क्या आपके पास और कोई दो कैरेक्टर है। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग क्रिएट करना है ना। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेते हैं, ए और अगेन 4 बार बी, सॉरी 5 बार बी, 4 5 और 2 बार जेड। तो सबसे पहले मैं लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट जो कैरेक्टर है उसको स्टोर कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर एलिमेंट है मैं उसको स्टोर करूंगा, ठीक है। और क्योंकि एक रिपीट लिमिट है, उस रिपीट लिमिट से ज्यादा बार मैं उसको स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं उस रिपीट लिमिट के बाद एक गैप छोड़ दूंगा, ठीक है, अगेन एक गैप छोड़ दूंगा। अब मैं लेक्सिकोग्राफिकली और फर्दर स्मॉलर कैरेक्टर पे जाऊंगा। तो इसको मुझे सबसे पहले कहाँ पर फिल करना है, उसको मुझे सबसे पहले फिल करना है जो गैप्स क्रिएट हुए हैं उसमें। तो मैं एक यहाँ पर फिल कर दूंगा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि और मेरे पास कैरेक्टर्स ही नहीं है, ठीक है। तो ये फर्दर एक गैप रह जाएगा, तो मुझे इस गैप को फर्दर एक रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में इटरेट करेंगे, जो आंसर स्ट्रिंग है मेरा उसमें इटरेट करेंगे। जहां पर भी आपको एक डैश मिल गया, उस जगह से आपको जो फर्दर रिमेनिंग स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, उसको आपको इरेज कर देना है और आपको रिटर्न कर देना है उस आंसर स्ट्रिंग को। सो दैट विल बी द आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसके बाद तो शिव ये आज से क्वेश्चन डी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, एक्स्ट्रा एक्सेस हार्ड नहीं कर दिया है, बट अच्छा है बहुत ज्यादा। ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। शिव बेसिकली क्वेश्चन उतना ही बोला है कि आपको एरर दिया हुआ है, राइट, और आपको एक नंबर दे दिया है के बोल के, ठीक है। आपको ऐसे सारा पेयर निकालना है, सब्जेक्ट राइट के टू है, तो पेयर निकालने, मान लो एक नंबर ए एक नंबर बी एरे का, तो ए इंटू बी के से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कितना पेयर पॉसिबल है, राइट। जैसे एग्जांपल इस केस में देखिए यस, शिव, तो के टू है, तो ए टू 1,2 ये डिविजिबल है 2 से, राइट। 1 इंटू 2 2 होता है, और 1 इंटू 4 भी होता है डिविजिबल, और नहीं हो सकता 1 से, और 1 2 और 1 4 बस दो ही है। फिर अगर आप अगर 2 से 2 इंटू और 2 इंटू 1 नहीं कर सकते, बिकॉज वो पेयर ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो आगे से ही देखोगे 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5, राइट, सारे डिविजिबल है। तो अगर आप 3 पे आओगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, राइट, बस एक ही होगा। फिर 4 पे आओगे तो शिव 4 इंटू 5, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। हाँ, तो आपको सारा डिस्टिंक्ट पेयर बताना है सच दैट वो पेयर के दोनों नंबर शिव का प्रोडक्ट कैसे डिविजिबल हो। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। एंड शिव इसका ब्रूट फोर्स तो मैं बता ही दिया करते करते, क्या है आप ही का फॉर्मूला बता दीजिए ब्रूट फोर्स। यस करण, कल का जो पहला क्वेश्चन था बाई वीकली का, उस पे हम लोग ये ब्रूट फोर्स ही किए थे। उसमें कंस्ट्रेंट था हम सारे पेयर को निकाल लेंगे और सारे पेयर को निकाल के हम उनका प्रोडक्ट कर लेंगे, और अगर वो प्रोडक्ट जो है वो डिविजिबल होगा के से, देन विल इंक्रीमेंट आवर काउंटर, और एंड में हम रिटर्न कर सकते हैं कितने ऐसे हमें पेयर मिले जिनका प्रोडक्ट के से डिविजिबल था। राइट, तो काफी सिंपल है, ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन था, बस आप सारा पेयर जितना पेयर पॉसिबल है, कितना पेयर पॉसिबल है शिव 2 नंबर का, NC2 n स्क्वायर, हर एक पेयर चेक कर सकते हैं, उस पेयर का अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिविजिबल है के से, देन यू कैन इंक्रीमेंट योर आंसर। तो ये हो जाएगा शिव n स्क्वायर में, राइट। एंड बट n का है 10 की पावर 5 दिया हुआ है शिव, तो इसको ऑफ n या n लॉग n में करना है, राइट, इसका राउंड में करना यस, पड़ेगा आपको, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। अच्छा शिव, आप ये क्वेश्चन सोचो, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। आप खुद बताइए शिव, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि शिव सेम क्वेश्चन बोलता हूँ, बस शिव आप मुझे ऐसे सारा पेयर बताओ सच दैट सम ऑफ टू नंबर क्या है, सम ऑफ टू नंबर क्या है, इसमें प्रोडक्ट की जगह इफ आई टेल यू सम, लाइक आई टेल यू 3 5 7 1 4 कुछ भी, एंड मैं आपको बोलता हूँ सपोज शिव सम दे दिया 11, तो आपको ऐसा सारा वैलिड पेयर बताओ सच दैट पेयर का दोनों नंबर का सम, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट आई एम सेइंग सम 11 है। तो एक तो आप n स्क्वायर से कर ही सकते हो, बस इसको आप कम में कैसे करोगे शिव, थोड़ा सोच के बताइए जो मैं अभी बोला आपको। एक करण, ऐसा तो हम लोग हैशिंग वाले प्लेलिस्ट में भी डिस्कस किए थे। हम लोग क्या कर लेंगे कि एक नंबर पे जाएंगे और उस नंबर, जैसे कि हम 3 पे चल गए और हमारा टारगेट था 11, राइट। हम्म, तो हम 11 में और सॉरी 3 में और हम क्या ऐड करेंगे कि वो 11 हो जाए। तो वो हम ढूंढेंगे 11 - 3 करके, और हम चेक करेंगे कि क्या अभी तक हमें कोई भी 8 मिला है क्या। तो अगर मिला होगा तो हम एक काउंटर बढ़ा देंगे, राइट। और मिला होगा तो कितनी एक, बार मिला होगा, राइट, हाँ काउंटर। हाँ, ये भी एक बात है क्योंकि रिपीट भी हो सकता है, राइट। हाँ हाँ गाइस, तो सोचो सब, ये तो सिंपल चीज है।
अगर आप या तो NC2 में कर ही सकते हो, बट अगर आपको ऑफ एन में करना है तो आप बोलोगे ठीक है पहले नंबर में 3 पे गया। तो ऑब्वियसली देखो, आपको पैर लेना है तो मैं आगे पीछे एक ही बार लेना है, तो मैं पीछे से देख रहा हूँ, या तो आगे से देखोगे तो पीछे से देखोगे, तो कॉमन सेंस है ना। अब इधर, अगर आप इधर हो तो आप इधर का सारा पैर देखो, इधर में कितना हो रहा है, पैर इधर है तो सारा इधर का देखो, राइट शू, क्योंकि आप सारा पैर अगर देखोगे तो फिर रिपीटेशन आ जाएगा, जो मैं बोल रहा था। अगर आप 3 और 8 को भी एक बार लोगे, फिर 8 3 को भी और एक बार लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो या तो आप अपने से सिर्फ पीछे में देखो, या तो अपने से सिर्फ आगे देखो, दोनों वे में मत देखो, ये तो समझ में आता है। ठीक है, यूनिक पैर चाहिए, ओके। शिव पहले मैं पीछे से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं 3 पे आया, मेरे को चाहिए 11। अगर 3 ये एलिमेंट रोल प्ले कर रहा है 11 बनाने में, तो इसको अपने साथ क्या चाहिए, 8 चाहिए, 8 तभी 11 चाहिए। बना पाएगा, और तो नहीं बना सकता। तो मैं देखूंगा अब तक कितना नहीं 8 आया होगा, क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूँ, जितना 8 आया होगा उतना पेयर पॉसिबल है। सिंस अभी तक एक भी 8 आया नहीं है, नॉट पॉसिबल। एंड मैथ में मैं स्टोर कर दूंगा 3, तो 3 एक बार आ गया। अगर कोई हैशिंग ऑफ जोइश हम लोग का देखा है तो उसके लिए आराम से समझ में आ रहा होगा। तो अगेन मैं गया 5 पे, मेरे को 11 बनाना है, अभी 5 है तो मेरे को 6 चाहिए। मैप में कितना 6 आया है, 6 है ही नहीं मैप में, तो मैं क्या करूंगा शिव, बस यहाँ पर 5 को कर दूंगा अगेन 1, राइट, 1। आगे बढ़ जाऊंगा। फिर 3 पे आया, मैं बोलूंगा ओके कितना 8 है, 3 का अगेन 8 एक भी नहीं है, तो 3 को मैं बढ़ा दूंगा काउंटर, बस 2 करके आगे बढ़ गया। फिर 7 पे आया शुभ, तो 7 का कॉन्जुगेट क्या है शुभ, 4। 4 4 कितना है, 4 नहीं है, तो एक कोई भी नहीं दिक्कत है। नहीं। तो अगेन मैं आपको 7 को कर दो 1। फिर अगेन शुभ वासी 1 पे आया, 1 का काउंटर क्या है, 10 है, 10 है क्या, नहीं है, तो मैं आपको 1 नहीं अगेन है। कर दो 1। 4 पे आया, 4 का काउंटर क्या है, 7। अच्छा, 7 तो शुभ यस मैप में है, 7 है। तो एक आंसर में एक हो गया, राइट। अभी और मैप में मैं 4 जितना भी स्टोर 7 का कर, काउंट होगा हाँ, उतना अपन बढ़ा लेंगे। ये आप इधर रिलेट कर पाओगे गाइस, जो शुभ समझा रहे, इधर आओ, जब आप 8 पे आओगे अब क्या चाहिए, काउंटर 3 चाहिए शुभ, इसका 3 चाहिए, और शुभ 3 यस 2 बार आया है, 3 8 और 3, तो 2 बार पॉसिबल है प्रैक्टिकली। एंड अगर आप मैप से देखोगे शुभ, तो मैप में 3 का काउंट 2 बार है, तो अगेन आंसर प्लस हो जाएगा 2, राइट। 3 एंड मैप में आप स्टोर कर दोगे शुभ 8, राइट, यस 1। अगेन आप लास्ट में 6 में आओगे शुभ, 6 का काउंटर क्या है, 5। 5 मैप में एक बार है, तो आंसर प्लस 1, तो 4। एंड यू कैन सी ओके, तो टोटल 4 पेयर्स पॉसिबल है फॉर दिस वन। ये आप रिलेट कर पाए, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दिस थिंग, राइट। अब ये क्वेश्चन भी आओ, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसे डिविजिबल, एडिशन की तरह प्रोडक्ट दे दिया, राइट। अच्छा शुभ, मेरे को बताइए, अगर 2 नंबर प्रोडक्ट में देता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कैसे डिविजिबल है, कैसे डिविजिबल है, तो मतलब समथिंग m इंटू के होगा, राइट, तभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। a इंटू बी इज m इंटू के, तब m के परसेंटेज क्या हो जाएगा 0, राइट। अच्छा, ये तक यस सही है। अच्छा, a इंटू बी m इंटू के होगा, इसका मतलब शुभ क्या बोल सकता हूँ, देखो ये तो आपको पता ही है कि अच्छा, तो a और k का जीसीडी, सिंपल बात है, दोनों का जो कॉमन, अरे मान लो k 10 है शुभ, तो अगर a इंटू बी कम से कम 10 का कोई मल्टीपल होगा, तो a में 2 5, b में कुछ, इसका सारा प्राइम नंबर क्या है, 2 और 5 है, तो ये इन दोनों में 2 और 5 तो आना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके 10 बनेगा। इसको 10 में 2 और 5 चाहिए, इसके बिना 10 नहीं बन सकता। किसी को भी अगर प्राइम में ब्रेक कर दो सारा, तो 2 और 5 तो चाहिएगा। अब हो सकता है a से 2 का कंट्रीब्यूशन आया होगा, b से 5 का कंट्रीब्यूशन, हाँ a से और भी आ सकता है, बट कम से कम 2 5 तो आपको चाहिए। और a से हो सकता है 2 का कंट्रीब्यूशन आया होगा, b से 5 का आया होगा, हो सकता है। हो सकता है a से 5 का आया होगा, b से 2 का आया होगा। हो सकता है a से दोनों ही आ गया होगा, b से नहीं आया होगा। हो सकता है b से दोनों आ गया होगा, कुछ तो एक होगा ही, राइट, ये तो पक्की बात है। अच्छा, तो मुझे पता करना है कि a से कितना कंट्रीब्यूशन आया है शुभ, तो मैं a कॉमा k का जीसीडी देता हूँ, तो जो कॉमन है पता चल जाएगा। मान लो a से 2 का कंट्रीब्यूशन आया होता सिर्फ, और k तो में 10 है, तो 10 और जीसीडी 2 का जीसीडी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो कॉमन फैक्टर इसका कंट्रीब्यूशन है वो a कर रहा है, तो मेरे को पता चलेगा, राइट। अच्छा, आई नो नाउ, मान लो x, इसका कंट्रीब्यूशन a से आ रहा है। अब शुभ, अगर मान लो इसी केस में x2 है मेरा, मतलब हाँ a2 है और मुझे चाहिए 10, तो जीसीडी क्या है, 2 है, तो मेरे को और एक नंबर क्या चाहिएगा, और एक कंट्रीब्यूशन क्या बाकी रह गया है, कम से कम 5 का कंट्रीब्यूशन बच गया है, 10/2, राइट। तो मेरे को कहीं से चाहिएगा, यस कम से कम 5 या उससे ऊपर हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उतना कंट्रीब्यूशन मेरे को मिल गया, देन आई कैन मूव हेड। तो ये तो वही बात है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। अब सम उसमें आप ये कोई, उसमें आपको ये पर्टिकुलर सम चाहिए, तो इसमें कोई पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन चाहिए कहीं से। बात समझ में आ रही है। यस फिर से देखते हैं, चलो एक बार मैं बोलता हूँ कि कोई भी नंबर के आपको बनाना है, तो के को आप अगर फैक्टराइज करोगे, इफ यू ट्राई टू ब्रेक इट, तो इसको आप इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हो, राइट। सम 2 का पावर के, 3 का 2 का पावर x1, 3 का पावर x2, समथिंग आप कैसे न कैसे ब्रेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, राइट। नहीं कर सकते के भैया प्राइम हो गया तो ब्रेक नहीं कर सकते, बट इट इज 1 into k, कुछ ना कुछ है ये। अभी 2 नंबर का प्रोडक्ट होके बनेगा, तो
इसका जो जितना भी k का फैक्टर है, कुछ कुछ फैक्टर कंट्रीब्यूशन a करेगा उसमें, कुछ कुछ फैक्टर का कंट्रीब्यूशन b करेगा, तब जाके ओवरऑल k बनेगा। और k बन नहीं रहा है ना पूरा, तो कुछ कुछ फैक्टर कंट्रीब्यूशन यहाँ से आने वाला है। अब कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूशन a से आया है, मैं कैसे देखूंगा? जो कॉमन फैक्टर होगा a और k में, तो वो a दिया है, तो आई कैन फाइंड जीसीडी, वो मान लो x आ गया। तो अच्छा a कुछ कुछ फैक्टर दे दिया, अब b और कुछ देगा, कितना देगा b? तो ओके, तो कितना आ चुका है, कितना बचा है, तो k/x कर दूंगा, कितना बचा है वो मुझे मिल गया। तो कम से कम उतना फैक्टर को b से चाहिए, उससे एक्स्ट्रा है तो अच्छी बात है, बट उतना फैक्टर मेरे को b से चाहिए, उतना मिल गया था, आई एम डन, राइट। अब रिलेट कर पा रहे हो, राइट शुभ? यस जैसे मान लो आपका K10 में आपका A है आपका 12 मान लो शुभ, ठीक है, तो जीसीडी इन लोगों का क्या है 2, राइट। और सही बता शुभ, अगर 10 का ब्रेक करोगे 2 into 5 होता है, राइट, और 12 क्या होता है 2 into 2 into 3, तो ये 2 का हेल्प कर दे रहा है बस, और हेल्प नहीं कर पा, तो जीसीडी 2 हो गया। और इसको 10 बनना है तो शुभ इसको कम से कम 5 का मल्टीपल चाहिए, और अगर एक नंबर आपका 12 है, तो अगर आप एक 5 का मल्टीपल मल्टीप्लाई करते हो, राइट, इफ यू मल्टीप्लाई 10, तो ये 120 हो जाएगा, जो कि 10 से डिविजिबल है। कैसे आपको पता चला शुभ? जीसीडी आपका 2 है, 10/2 होता है 5, और एक आपको 5 का मल्टीपल चाहिए, खत्म, राइट शुभ? यस तो भैया अब तो समझ में आया, तो अब लोगों को देखना पड़ेगा कि 5 का मल्टीपल पहले कितना है, बाकी सब सेम क्वेश्चन है। अब निकाल दोगे, आपको 5 का मल्टीपल चाहिए, और सिर्फ मैं प्रीवियस में झांक रहा हूँ कितना आया है, तो मैं देखूंगा 5 का मल्टीपल कितना है। अब भैया ये कैसे देखेंगे? उसमें तो चलो इसमें फिक्स था शिव कि 8 ही देखना है, इसमें क्या है 5 का मल्टीपल देखना है कुछ भी, तो पूरे थोड़ा मैप ये, में इटरेट करना पड़ेगा। हाँ अब बच्चे बोलेंगे भैया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैप में इटरेट कर सकता हूँ, मतलब मैं सपोज इधर हूँ अभी, तो मैं इस समय देख सकता हूँ 5 का मल्टीपल कौन कौन से नंबर है, और जो है उसको प्लस कर दूंगा। तो शिव एक बार इटरेट करते हैं एग्जाम्पल में, बेटर समझ में आएगा। इधर हम ओवरऑल यही एनालाइज किए कि अगर जीसीडी ऑफ a, k इंटू जीसीडी ऑफ b, k आपको ओवरऑल k होना चाहिए, कम से कम k या उसका मल्टीपल होना चाहिए, फाइनल बात है। और मैं अगर मैं इस पे हूँ b, k पे, तो मैं देखूंगा ऐसे प्रीवियस कितना जीसीडी स्टोर है मैप में, जैसे सेम में पेयर में किया था, एक बार देखो समझ पाओगे। 1 2 3 4 5 मान लो, ठीक है, आपके नीचे मैप खाली है पूरा, आंसर नीचे 0 है, यस आपको चाहिए 2, अब इधर आए 1 है, इसमें 1 है, तो 1 2 में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? नहीं कर रहा, जब जीसीडी निकालोगे, राइट, जीसीडी ऑफ 1,2 शुभ क्या है 1, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। और तो मेरे को क्या चाहिए कि शुभ, अगर 1 को मुझे एक एलिमेंट चाहिए, तो और एक एलिमेंट क्या होना चाहिए 2/1, 2, इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, और मैप तो मेरा अभी खाली है शुभ, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, तो अब आंसर 0 ही रहेगा। और सही बता, अगर आपका अरे इतना ही होता शुभ, तो आंसर 0 ही होता है, एक एलिमेंट में आपको भी आंसर पॉसिबल भी नहीं है। तो अब मैप में क्या स्टोर करोगे शुभ? जीसीडी, क्योंकि जीसीडी अब तक एंड में खोजना है, मैं आपको बताया ना ये बात ही अभी, तो जीसीडी आप स्टोर कर दोगे, मैप को 1 हो गया 1, ठीक है। यस अब आप आगे बढ़े शुभ 2 पे, बताइए जीसीडी ऑफ 2,2 क्या है शुभ? 1 सर 2 है, 1 2 है, सॉरी जीसीडी 2 2 है, और कुछ खोजना क्या शुभ 2/2 1, और शुभ सही बात है, अगर आप 2 पे आ गए तो 2 तो अकेला ही काफी है, तो अच्छा कुछ भी ले लोगे तो हो ही जाएगा, तो 1, तो 1 या उसका कोई भी फैक्टर है, राइट। तो मैप में क्या शुभ 1 है एक बार, और कुछ है ही नहीं, मैप में आप कुछ ले नहीं सकते, और मैप में स्टोर कर दोगे शुभ मैप ऑफ 2 1, ठीक है। नाउ यू गो टू शुभ 3, जीसीडी ऑफ 3,2 शुभ क्या होता है 1, तो आपको चाहिए क्या शुभ 2/1 2 या ऐसा कोई भी मल्टीपल चाहिए ताकि आपका काम बन जाए, राइट। अगर 2 इसका मल्टीपल है तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, तो हमने देखेंगे 2 मैप में एक बार आया है, राइट, उसका मल्टीपल 4 6 कुछ है ही नहीं मैप में, तो एक बार अपने आंसर में कंट्रीब्यूशन हो गया। एंड मैप ऑफ 1 जीसीडी 1 था ना, बढ़ा देंगे तो मैप ऑफ 1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब वी गो टू 4, जीसीडी ऑफ 4,2 क्या है शुभ 2, 2 अच्छा, तो आपको और सही बता शुभ 4 अकेला ही काफी है इसको मतलब टॉयलेट में देने के लिए, सही भी बात है। तो आपको चाहिए क्या शुभ, और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी आ जाए 1 चलेगा, 2/2 1, प्रोसेस यही है के बाय वो। अच्छा शुभ, तो 1 या तो कोई मल्टीपल, राइट, तो 1 तो है 2 बार, और शुभ 2 भी 1 का मल्टीपल है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप पूरा मैप में ट्रेड करना पड़ेगा, इसमें आपको फिक्स नहीं है, लास्ट टाइम का फिक्स था कि अगर 3 तो आपको 8 ही चाहिए, इस आपको पता है कि वो नंबर तो कम से कम 1 चाहिए, उसका मल्टीपल भी चलेगा, बिकॉज मल्टीपल एक्स्ट्रा भी आ जाए क्या दिक्कत है, के तो बन ही गया, एक्स्ट्रा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस ये बात है। तो 2 शुभ एक यस बार है 1 वाले केस में एक थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि जितने भी नंबर अभी तक के आए होंगे हम सबको एक बार में ऐड कर देंगे, आज क्योंकि शुभ हर कुछ, नंबर हाँ, में 1 तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा शुभ ज्यादा कुछ, मतलब शुभ यही बोला कि अगर आप 4,2 जीसीडी 2 आ गया, हाँ, तो आपको चाहिए 1, यस तो अभी आप जहां हो तो सारा एलिमेंट 1 का मल्टीपल है ही, उसमें डाउट ही नहीं है, सब एलिमेंट का जीसीडी 1 या उसका मल्टीपल ही है, तो आप सबको एक बार में ऐड कर सकते हो यस विदाउट चेकिंग करें। बट ठीक है, आप कितना ऑप्टिमाइज करोगे एक की बात पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शुभ। तो ये हो जाएगा शुभ +1, ठीक है। अभी आप मैप में क्या करोगे शुभ, इसका जीसीडी 2 था तो 2 को 2 कर दोगे, राइट, बढ़ा दिए। लास्ट अब है 5 पे शुभ,
जीसीडी ऑफ 5,2 क्या होता है शुभ? 1 होता है, राइट? 1। अच्छा, आपको चाहिए क्या? तो 2/1 कम से कम 2 या उसका मल्टीपल चाहिए। आप देखोगे मैप में शुभ 1 तो 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल यस है और 2 बार आया है, बस 2, और कुछ मैप में नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। एंड आप एट द एंड क्या करोगे? इसका जीसीडी 1 था, राइट? तो 1 को 3 बार कर दोगे एंड आगे बढ़ जाओगे। इधर आपका एरे ट्रैवर्सल खत्म हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7। सही में इसका आंसर 7 है, यू कैन चेक इट। तो शुभ, एक बात समझ में आया भैया, हम जाएंगे नंबर पे, हम देखेंगे कि और एक नंबर का कम से कम क्या होना चाहिए फैक्टर, वो निकाल लेंगे कैसे, जीसीडी करके डिवाइड कर देंगे, तो ये होना चाहिए। उससे जितना भी फैक्टर होगा मैप में अब तक आया होगा उसको प्लस कर देंगे। तो भैया बस इसमें एक डाउट हो रहा है कि शुभ की अगर आपको हो सकता है मैप बार बार पूरा इटरेट करना पड़े, राइट? आपको मैप इटरेट करना पड़ा है ना। मान लो इधर तक ऐसे है, बड़ा सा एरे, ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा एरे है। अभी आप इधर हो और इधर आप कुछ ना कुछ ऑपरेशन करिए, आपको पता चला कि आपको एक नंबर चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो। तो भैया तो मैप में मैं इसमें इटरेट करूंगा, इसमें इटरेट करूंगा, इसमें मैप पूरा मैप में आपको सारा में इटरेट करूंगा, तो ऐसे एंडिंग में पहुंचते पहुंचते हो सकता है हो गई आपको पूरा मैप इटरेट करना पड़े। और हर बार आपको पूरा मैप इटरेट करना ही पड़ेगा ना, हर बार आपको पूरा मैप इटरेट करना ही पड़ेगा, इसमें डाउट नहीं है। जब एंडिंग में पहुंच जाओगे तो मैप में जितना भी एलिमेंट होगा आप सब पे इटरेट करके देखोगे ना कि अब तक कितना 3 का फैक्टर आया है। मान लो एंडिंग में आपको चाहिए 2 का फैक्टर, तो आप तो मैप में जितना भी नंबर है सिर्फ समय इटरेट करके देखोगे कि 2 का कितना, कौन कौन सा नंबर 2 का फैक्टर है। अगर फैक्टर तो आप उसका आंसर मैच करोगे, तो भैया तो फिर आंसर हो ही जाएगा, लग रहा है। नहीं होगा, इधर समझने का बात है। क्यों? जब आप इटरेट कर रहे हो मैप में, ठीक है, जब आप यहाँ तक पहुंच गए होंगे तो आप मैप में क्या स्टोर किए होंगे? जीसीडी ऑफ दिस नंबर कॉमा के, जीसीडी ऑफ दिस नंबर कॉमा के, जीसीडी ऑफ दिस नंबर कॉमा के। तो हर नंबर का कैसे जीसीडी आप स्टोर कर रहे हो, राइट? कैसे जीसीडी स्टोर कर रहे हो, राइट? अच्छा, तो यस सिर्फ अगर जीसीडी मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर दोनों का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो सिर्फ मैक्सिमम इन वर्स्ट केस के 10 का और 5 का क्वेश्चन हो जाए, और सिर्फ तो एक नंबर का मैक्सिमम कितना फैक्टर हो सकता है? 10 का पावर 5 जो नंबर है इसका मैक्सिमम फैक्टर भी हो सकता है। तो अगर वर्स्ट केस में भी 10 का पावर 2 उतना भी होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ वर्स्ट केस में, आपको पता नहीं है तो फैक्टर उतना ही उस का भी हो नहीं सकता किसी भी नंबर का। नंबर 100 है, ठीक है, इसे कितना फैक्टर हो सकता है? 1 2 4 और 1 2 4 5 और 6 7 8 9 10, बस इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह फिर बोलोगे भैया 20 20 हो मतलब जाएगा, इसका तो कंजुगेट आ वो इसका जाएगा। उल्टा है, वो इसी का उल्टा है शायद 25 50, वो इसके उल्टा है। तो मैक्सिमम रूट एंड फैक्टर हो सकता है, रूट एंड फैक्टर हो सकता है वर्स्ट केस में भी। तो 10 का पावर 5 का मैक्सिमम फैक्टर कितना? 10 का पावर 5 का रूट ओवर कितना होता है? 100। वर्स्ट केस में 100 होता है, 100 200, उससे ज्यादा फैक्टर कभी हो ही नहीं सकता। तो वर्स्ट केस में शुभ आप 200 बार इटरेट करोगे। भैया आप 10 का पावर एंडिंग तक आ चुके हो तो आप इटरेट 200 बार ही करोगे। तो भैया फिर इतना नंबर सब गया कहाँ से? नंबर गया कहीं नहीं, नंबर फ्रीक्वेंसी में ऐड हो जाता है। शुभ देखो, इधर भी आप 5 बार इटरेट कर चुके हो, पर मैप में एलिमेंट अभी भी 2 ही है। इधर जब आप एंड तक पहुंचे थे तो भाई आप 5 इटरेट कर चुके हो, तो मैप पे एलिमेंट 2 ही था, क्यों? बाकी सबका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो सेम नंबर बहुत बार आएगा। आप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं? तो इससे आपका टीएवी कभी नहीं देगा। अप्रोच समझ में आया? तो फैक्टर मैक्सिमम बहुत कम हो सकता है एंड हर एक फैक्टर बहुत बार हो सकता है। इससे मैप हम यूज करें, मैप में हम स्टोर करें। तो आई थिंक ये समझ में आया तो अच्छी बात है। एंड अगर कोड में जाऊं तो जो मैं बोला वही लिखा एग्जैक्ट, कुछ इसमें अलग हेराफेरी नहीं किया मैं। देखिए शुभ कोड, या फिर एक काम और कर सकते थे करण, क्या कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमको चाहिए फैक्टर, जिसका मतलब जो हमको रिक्वायर फैक्टर है, जैसे कि हमें और 2 का मल्टीपल खोजना है, तो हम सिर्फ 2 के मल्टीपल पे इटरेट करेंगे। इस तरीके से भी हम सोच सकते थे। हाँ यू कैन थिंक, और बहुत इसमें कर सकते हो, बट सबसे छोटा कोड मेरे को लगता है इससे छोटा और नहीं कर सकते जो मैं अभी किया हूँ। देखो मैं क्या किया शुभ, नोवा अभी जो क्योंकि नंबर है, करण हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्ड मैप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हाँ तो उसमें हम 2 के मल्टीपल जितने भी आ रहे हैं उतना हम खोजते चलेंगे, ठीक है। और जब तक हम या तो मैप के एंड पे ना पहुंच जाए, या फिर 2 का मल्टीपल मिलना ना बंद हो जाए, राइट, जो भी हो जाए, तो हम 2 का नेक्स्ट पॉसिबल मल्टीपल जो है मैप में खोजेंगे। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, देखो और गाइस नहीं मिलता शुभ है तो बेसिकली यही बोल रहा है आपको, अगर 2 का मल्टीपल खोजना है मैप पे, तो मैं बोला आपको पूरा मैप में इटरेट करो और आप देखो कि 2 का मल्टीपल जो नंबर है उसका आप ऐड कर दो। शिव बोला आप इटरेट मैप में मत करो, आप 2 4 6 8 ऐसे देखो मैप में 2 कितनी बार है, मैप में 4 कितनी बार है, इस टाइप से आप करो। तो ये बात कोई गलत नहीं है शिव, आप कर सकते हो ऐसे। बट इसमें आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 की अलग है, n/2 आपको इटरेट करना पड़ेगा, 10 का पावर 5/2, 3 के लिए 10 का पावर 5/3। तो इसका भी ओवरऑल कंप्लेक्सिटी सेम ही हो जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, बट ठीक है योर विश। इस केस में बस आपको एक स्पेशल केस पे लिखना पड़ेगा शिव, अगर n1 ही है तो आपको हर बार इटरेट पर 10 का 5 बार इटरेट करना पड़ेगा, जो कि दिक्कत हो जाएगा। तो आपको एक अलग से दिखाना पड़ेगा। इफ हाँ, जो इटरेट करना है उसके 1 है, लिए
आंसर तो हाँ, सही उसके लिए तो एक एक बताया था मैं, हाँ तो यू कैन डू दिस, बट ठीक है शुभ, वो लेंदी होगा, अगेन स्पेशल केस बनाना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट ही है मैं जो बताया कि आपको x है तो जीसीडी निकाल लो, फिर क्या चाहिए वांट k/x कर दो, राइट। अब आप मैप में इटरेट करो शिव, अगर मैप का जो नंबर है वो डिविजिबल है इससे, सिंपल, तो आप फ्रीक्वेंसी में आंसर में उसको फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे, खत्म, बस सिंपल यही तो है, कोई स्पेशल केस हैंडलिंग नहीं है। और एड एंड मैप ऑफ अभी जो करंट जीसीडी था क्या था, x था ना जीसीडी, उसको ऐड करके चल के finish। कुछ नहीं किया शिव, जो बोला उसको लिखिए, नो स्पेशल केस हैंडलिंग, आराम से बन गया है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं है तो एक बार आई विल रिकमेंड रिवाइंड के देखो, एंड थोड़ा बहुत आप हैशिंग पढ़ो, हम लोग का प्लेलिस्ट फॉलो करो, तो आप बेटर रिलेट कर पाओगे, ठीक है। या इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।